ये हम लोग जेई मेंस 2015 का एक क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में क्या करता है, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इट बार क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस ये कॉस एक्स है, डिवाइडेड बाई ये है साइन स्क्वायर एक्स। तो हम लोग इसको चाहे तो फर्स्ट स्टेप में ऐसा कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, क्योंकि ये सिंपली क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, इट बार एक्स स्क्वायर माइनस क्या, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। जब हम जीरो अप्रोच करेंगे तो ये वन अप्रोच करेगा और ये भी वन अप्रोच करेगा। तो ओवरऑल ये जीरो अप्रोच कर जाएगा और ये भी क्या कर जाएगा, जीरो अप्रोच कर जाएगा। अगर ऐसा है तो हम लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। हम लोग इस केस में लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो लॉपिटल रूल क्या कहता है हमसे, कहता है क्या कि नोमिनेटर को अलग डिफरेंशिएट कीजिए, डिनोमिनेटर को अलग डिफरेंस। चलिए इसका डिफरेंस है सर, एट बार एक्स स्क्वायर का पहले कितना होगा, एट बार एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। कॉस एक्स का कितना होगा, माइनस साइन एक्स, उसको क्या लिखेंगे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू एक्स। अब देखते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो है तो कितना होगा, e टू पावर एक्स स्क्वायर, टू एक्स से डिवाइड होगा तो साइन एक्स बाई क्या हो जाएगा, टू एक्स। एक्स टेंस टू जीरो करने पे ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या दे देगा, वन। साइन एक्स बाई एक्स सेम फंक्शन के लिए जीरो टेंड करा वन देगा, और एक्स टेंस जीरो पर करने पे ये भी वन दे देगा। ये हो जाएगा वन प्लस वन बाई टू, दैट इज कितना होगा, थ्री बाई टू। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, बी। लेकिन इस स्टेप से, जहां से हमने लॉपिटल रूल अप्लाई किया, हम उसी स्टेप से चाहे तो बाई यूजिंग एक्सपेंशन भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक्सपेंशन यूज करना चाहते हैं। उससे पहले हमें दो चीजों के एक्सपेंशन की जरूरत पड़ेगी, एक तो cos x की और एक e टू पावर एक्स स्क्वायर। इसका आर्गुमेंट देखिए जीरो की तरफ जा रहा है। चलिए cos x का एक्सपेंशन क्या होता है, तो ये होता है वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई क्या, टू फैक्टोरियल एक्स पावर फोर बाई क्या, फोर फैक्टोरियल माइनस एक्स पावर सिक्स बाई क्या होगा, सिक्स फैक्टोरियल। अगर हम लोग e टू पावर एक्स का एक्सपेंशन जानते हो तो वन प्लस एक्स प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई क्या, टू फैक्टोरियल एक्स क्यू बाई क्या होगा, थ्री फैक्टोरियल एक्स पावर फोर बाई क्या होगा, फोर फैक्टोरियल। तो उसकी जगह पे अगर एक बार एक्स स्क्वायर लिखेंगे, एक्स कितना हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर टू फैक्टोरियल, ये होगा एक्स स्क्वायर का होल क्यूब बाई क्या, थ्री फैक्टोरियल। इसी तरह से चीजें चलती रही। अब क्या करता है, लिमिट मान लेते हैं एक्स टेंस टू जीरो है, ये कितना आ गया, ए टू पावर एक्स स्क्वायर माइनस क्या, कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अगर हम लिमिट अप्रोच करें, लिमिट एक्स टेंस टू इट बाय एक्स, एक्स टेंस टू जीरो इट बार एक्स स्क्वायर, तो कितना लिखेंगे हम, अब लिखेंगे वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसे क्या लिखेंगे, एक्स पावर फोर बाई क्या, टू फैक्टोरियल दैट इज टू। कुछ आगे के टर्म जरूरत पड़ेगा तो आगे लिखेंगे, माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का एक्सपेंशन कितना होगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल दैट इज टू, प्लस एक्स पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल दैट इज ट्वेंटी फोर। इसको आगे सोल्व कर लेंगे और ये आगे कितना, एक्स स्क्वायर। अब जरा हम लोग यहाँ से समझे, एक्स टेंस जीरो, ये ए वन और ये वन क्या हुआ, कैंसिल आउट। नाउ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना आएगा, यहाँ से आ जाएगा वन, यहाँ से माइनस वन प्लस वन बाई क्या, टू, फिर कितना आएगा एक्स पावर फोर, ये कितना होगा वन बाई टू माइनस वन बाई क्या, ट्वेंटी फोर। ये ऐसे चलता जाएगा, नीचे कितना होगा, एक्स स्क्वायर चलता जाएगा। अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि ऊपर नीचे अगर हम एक्स स्क्वायर को कैंसिल आउट करें तो बाकी सारे टर्म में एक्स के टर्म बचे रह जाएंगे, वो सब पुट करने में क्या आ जाएगा, जीरो। तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल ये टर्म। और ये कितना है, वन प्लस वन बाई टू दैट इज थ्री बाई क्या, टू। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर कितना रहा, थ्री बाई टू, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।